अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे और जो प्रोग्राम शुरू करेंगे वो एक गम की ख़बर के साथ इंज़मामुल हक साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक़ टेस्ट कप्तान हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इंज़माम और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहूम के दर्जात जो हैं वो बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत करे। अंडर 19 के नए चैम्पियन का आज फैसला हुआ। भारत ने ये टाइटल जो है वो अपने नाम किया। क्वार्टर फाइनल में उसने पाकिस्तान को ईद के रोज़ शिकस्त दी थी और भारत इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में सबसे कामयाब मुल्क आज के दौर में कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम बड़े एजाज़ात उसके पास हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाली सीरीज़ का क्या नतीजा होगा और इसके पाकिस्तान को जो तजर्बा है, इससे पाकिस्तान ने इसके बाद जो T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलनी है उसमें किस हद तक फ़वाइद जो हैं वो सामने आएंगे। पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम की नाकामी है और नया जो फास्ट बॉलिंग का कोच पाकिस्तान ने मुकर्रर किया है और दीगर जो चीज़ें हैं इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ मैनेजर, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र असर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैदी साहब के साथ तशरीफ़ रखें 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़ैदी साहब, एक तो मुझे बताइएगा कि अंडर 19 टीम की नाकामी, हमने इस पर कल भी बात की थी, लेकिन आज दोबारा बात करने का मकसद यही है कि ये एक बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान की वो टीम जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में अंडर 19 के फाइनल खेल रही है, चंद सालों में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा तो हम एक ऐसी पोजीशन पर आए जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। अब एक तहकीकाती कमेटी कायम होगी जिसका उम्मीद है कि होगी, और हारून रशीद साहब, सबी अजहर साहब या जो भी लोग हैं उनसे जो कुछ पूछा जाएगा वो एक अलग बहस है। लेकिन आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है और हमें इससे क्या सबक सीखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने अफसोस की बात की है, हमें भी अफसोस है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। जहाँ तक आपने अंडर 19 की बात की है तो 20 साल में मेरा ख्याल हमारा ये पहला मौका है कि हम 9वें या 8वें नंबर पे हैं। पहले हम 4 तक पहुँचे हैं और क्योंकि अब के शुरू में कहा जा रहा था कि आपको ईद का तोहफ़ा दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब ने भी कहा और भी लोगों ने कहा, और मुझे हैरान किया कि हारून रशीद साहब माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, ठीक से, क्योंकि उनका क्या किरदार है इनके हरवाने में, ठीक है, या इनका मैनेजर का क्या रोल होता है सिलेक्शन में, तो पता नहीं वो किसको मेरा ख्याल है क्यों कर रहे हैं इस तरह, ये माफ़ी मांग रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि नो डाउट टीम ने बहुत अच्छा खेला, पहले भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और अगर क्रिकेट बाई चांस और ऐसा हो गया तो इसमें मेरा ख्याल है कि तहकीकात या कुछ नहीं, उसमें हमें अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, या तो टीम सिलेक्शन गलत हुई है या प्लेयर्स ने खेल अच्छा पेश नहीं किया, जो कि सिलेक्ट ठीक हुए थे, खेल नहीं सके अच्छा, ठीक, एक ही वजह से टीम हार सकती है, ठीक है। और लड़के तो माशाल्लाह बड़े पुराने हैं और इसमें वो भी लड़के हैं जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1-2 साल से खेल रहे हैं, ठीक है, मिचोड़ लड़के, मिचोड़ जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की डिफीट होनी चाहिए थी। और फिर पहले दिन ये हुआ कि जी अपने सबने अच्छा खेल को सराहा जब हम इंडिया से हारे, ठीक है, कि जी 1 विकेट से हारे हैं तो कोई बात नहीं, हार जीत होती है और बड़ा नेक टू नेक मैच हुआ, लेकिन वहाँ कमी ये थी कि हमने रन्स ही बहुत कम किए थे। अब उनकी थी मेरा ख्याल है बदकिस्मती कि वो 136 पे नॉट आउट हो गए थे, अदरवाइज़ वो रन्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि आप उसको डिफेंड कर सकते, लेकिन बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, तो वो हमने सारे अवाम ने भी, जो बड़े बड़े तबसरा निगार थे उन्होंने भी कहा कि जी बड़ी अच्छी फाइट हुई है, एक टीम तो हारती है एक जीतती है, लेकिन उसके बाद जो मामला हुए वो वाकई तवज्जो तलब है और इस पर सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है आमिर, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि जैसा कि जैसा साहब ने बताया कि मैच्योर प्लेयर्स थे वो खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमें इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। इस पर बात करेंगे, वो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी जो इस वर्ल्ड कप में उनकी हुई है। क्वार्टर फाइनल में हम हारे थे इंडिया से और उसके बाद हम वापस उठ नहीं सके। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब ने। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप अंडर 19 टीम की कारकर्दगी को, हमने इस पर कल भी बात की थी, आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे ख्याल में ये एक बड़ा अहम मसला है और अगर इस तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे तो जो बैकअप है पाकिस्तान टीम का वो अच्छा सामने नहीं आ सकता। ये इतनी बुरी कारकर्दगी आपके ख्याल में क्यों हुई?
देखिए, मेरे हिसाब से टीम बड़ी अच्छी थी। एक तो थोड़ा सा हमेशा इमरान देखना पड़ता है कि चाहे अंडर 19 लेवल पे और खास तौर पे अंडर 19 लेवल पे जब ये बच्चे होते हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत होती है। आई थिंक मैनेजमेंट बड़ी अच्छा काम कर रही है, सारा कुछ है, कोच भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जो वो खासतौर पे मैंने इंडिया के खिलाफ मैच देखा था, एक उसमें बहुत बड़ी गलती, जानबूझ के तो नहीं करता कोई, लेकिन हो गई गलती के टॉस जीत के बैटिंग कर ली। किसी के वो जो पिच है, वो जो पूरा टूर्नामेंट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हमेशा वो जो सीमर्स को हेल्प कर रही है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है। और खास तौर पे जब सुबह मैच शुरू होता है तो पहले हाफ में हमसे गलती हो गई थी वहाँ पे, टॉस जीत के बजाय उनको खिलाने के खुद खेल लिया, और जिसकी वजह से इतना लो स्कोरिंग मैच हो गया। जहां तक आपने ऑल टुगेदर बात की इमरान, देखिए मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं कि इंडिया की क्रिकेट सिर्फ इस वजह से ऊपर गई है कि उन्होंने अपनी एकेडमीज को इतना तगड़ा किया है कि उन्होंने बाहर के कोचेज, ये जो सारे ग्रेग चैपल और ये डेव वॉटमोर और वो डेनिस लिली, रॉडनी मार्श, इन्होंने इसको नेशनल टीम से ग्रेग चैपल को भी इवन हटा के एकेडमी में डाल दिया था। वॉटमोर को उन्होंने एकेडमी में डाला हुआ था, रॉडनी मार्श को डाला हुआ था, डेनिस लिली को डाला था, बिकॉज ये बच्चों की उम्र है, ठीक है, 16 साल के ऊपर इनको बनाने की, यही हमारा फ्यूचर का बैकअप बनता है। और मैं ये बात कहता रहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो, मैं फील करता हूँ कि मैं इसको क्रिकेट बोर्ड इस बात को समझे, इस बात को कि हमें इतने अच्छे जो कोचेस देखे, आप नेशनल टीम में किसी प्लेयर को नहीं बना रहे होते हैं, आप बना रहे होते हैं को। लेकिन मोहसिन साहब, हमारी तवज्जो तमाम तर तो नेशनल टीम पे है, हम वहाँ पे ज्यादा कोचेस भी लगा रहे हैं, हम वहाँ पे बाहर से कोचेस भी ला रहे हैं, लेकिन जो अंडर 19 टीम है, आप मिसाल डेव वॉटमोर की, चैपल की दे रहे हैं, लेकिन हमारी अंडर 19 टीम के साथ तो सिर्फ एक कोच है, वो सभी अजहर। देखिए, सभी अजहर है, बड़ा टैलेंटेड लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इमरान, हमको चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया, इंग्लैंड ने भी यही किया कि अपनी एकेडमीज को तगड़ा किया। इसी के आप देखिए जितनी क्रिकेट ज्यादा होती जा रही है, आपको यंग लड़के, यंग ब्लड चाहिए, ताकतवर लड़के चाहिए, और वो किस उम्र के चाहिए? 18, 19, 20, 21 साल के। तो किया, और इंडिया ने भी ये किया अपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फॉलो करते हुए कि उन्होंने अपनी एकेडमी से बाहर से कोचेस बुला के उनको कि हमारे 16, 17, 18 साल के बच्चे को क्रिकेट सिखाओ या उसको प्रॉपर्टी सिखाओ। धोनी को नहीं सिखानी है क्रिकेट, या तेंदुलकर को नहीं सिखानी है। ठीक, नेशनल टीम के साथ आपको चाहिए ना जो कर सके, कोच नहीं चाहिए आपको नेशनल टीम के साथ। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन हसन खान साहब। अच्छा आमिर, बड़ी अहम बात किया कि जो नेशनल टीम है उसके साथ आपको इतने ज़्यादा जो कोचेज़ हैं उनकी नहीं, असल ज़रूरत आपको ग्रास रूट लेवल पे है, अंडर 19 लेवल पे है, जूनियर लेवल पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूछना था मोहसिन भाई से कि ये बात करें इंडिया की, हम क्यों इंडिया की बात करें? ठीक है, हम अपने पाकिस्तान की बात करें। आप जब सिलेक्टेड होते हो, आप जो भी आपको उदा मिला होता है, वो एक मिसाल देखिए, मिसाल हमारे मुल्क में कम नहीं है। ठीक है, अकेडमी बन गई है, मगर वहाँ चेहरे आज से 20 साल पुराने हैं। आपने क्या उधर इंप्रूव किया, आपने क्या उधर से टैलेंट निकाला है? बात हमें ये इंप्रूवमेंट की करनी चाहिए। हमें इंडिया को क्यों हम पूछे? ठीक है, इंडिया अगर पैसा लगा रहा है तो उनकी क्रिकेट देखे कहाँ जा रही है। ठीक है, अगर मुल्क की हालात पाकिस्तान के ठीक हुए तो हाफिज साहब तो हर कोई आने को तैयार है। आपके मुल्क की हालात नहीं ठीक है तो आप कैसे इंडिया की बात करें? वहां पे अगर कोई बम गिर जाता है तो वो 10 साल नहीं बोलते। ठीक है, मसला ये है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट भी गिरी नहीं है, आप अकेडमी को कुछ चेंज करें, वहाँ पे चेहरे चेंज करें। और हम करते हैं थोड़ा सा मूड चेंज, एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अंडर 19 टीम की नाकामी और उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ताज़ियती पैगाम नहीं आया, मुबारकबाद के पैगाम फ़ौरन आते हैं। अच्छा आमिर, कोचिंग की हम बात कर रहे हैं, मैंने ऑस्ट्रेलिया का आज भी मैच देखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ज़्यादातर जो हैं वो ग्राउंड में उसका कप्तान और उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उस टीम में वो मिलकर कोई फ़ैसला करते हैं। हमें ज़्यादातर हिदायत बाहर से दी जा रही थी। तो आपके ख़्याल में जो बेंच है वो मुनासिब तरीके से खिलाड़ियों की तरबियत और रहनुमाई नहीं कर पाया कि जो करनी चाहिए थी? इसमें आप देखें कुछ प्लेयर जो है आपके आज नहीं डाले, आज काफ़ी अच्छे से खेलते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये टीम कभी
नेशन ही बन गया, इसलिए जो बाहर से हदायत रहती है वो उनको पिक करना पड़ती है। इसका मतलब कि हमने पूरे लड़कों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया होगा, ठीक है, काम को हमें डिसीजन नहीं करने की उसको ताकत दी कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाहर के कोचेस का काम है ग्राउंड के बाहर, ठीक है, तो जो है वो कप्तान डिसीजन लेता है, ठीक है। अभी ये यंगस्टर है, अभी हम इनको अच्छी तरह ग्रूम नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त में हमें ये अच्छे क्रिकेटर मुयसर नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि अकेडमी को स्ट्रॉन्ग करें, हमारे जो ज़ुफ़ार शहजाद हैं कुछ को फैसला लें, कोई नए चेहरे लाएं और इन क्रिकेट को ऊपर लेके आए। अगर वो इस तरह रहा और आज हम 8वें नंबर पे आए हैं तो मेरा ख्याल है कि जैसे अकेडमी की बात करें 1-2 सालों में क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर ये अकेडमी की तरफ नए जाएंगे। चलो यार नई अकेडमी बनाते हैं, नए लड़के लेके। जैसे आप किस तरह से देखते हैं बेंच का किरदार, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो खिलाड़ियों से ज़्यादा जो कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसको इसका जिम्मेदार ठहरा रही है? आफा जी, एक्सक्यूज़ जो है ना, अभी मौसम भाई बड़े सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत खेले हैं, पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। अगर इंडिया वो मैच हार जाती पाकिस्तान से, फिर उनकी कोचिंग स्टाफ जो ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ सिखाया वो कहाँ जाता? दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये लोग मशहूर हैं अपने कोचिंग के हवाले से, अपने सिस्टम के हवाले से। और सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? अंडर 16, अंडर 19 से। वो क्यों हारे? तो ये एक्सक्यूज है ऐसे ही कि ज़बरदस्ती का जी इंडिया इसलिए है कि जी IPL खेल रहे हैं तो उनके लोग छाटे बड़ी मारते हैं, वो खेलते हैं, ये कोई चीज़ें नहीं है। अगर उस दिन हम हार जाता, अगर वो एक आखिरी आउट हो जाता तो इंडिया तो बाहर हो गई थी ना सारी कोचिंग के बाद, तो वो तो आपका खत्म हो गया कि वटमोर भी था, चैपल भी था, लिली भी था, तो कहाँ जाते वो? ठीक है, वो ये बिल्कुल क्रिकेट में कभी भी इस तरह के मेरा ख्याल है कि आपको कमेंट्स भी अच्छे नहीं लगते कि यार आप इस वजूहात सिर्फ निकालें कि इस वजह से जी हार गए। बेसिकली टीम वर्क नहीं बना। ठीक है, 3 मैच अगर ये जीते, वो किस तरह जीते? तो जो एक आखिर में एक हार से इतने डिसअपॉइंटेड, आखिर प्रोफेशनल हैं, इनमें वो लड़के भी हैं जो 2-2, 3-3 साल से पिछले भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। इसमें वो लड़के हैं जो पाकिस्तान के टेस्ट स्टार के साथ वनडे भी खेल चुके हैं और बाकी मैचेस में हिस्सा लेते हैं, मतलब उनको तजर्बा है। अब सिर्फ ये है कि नो डाउट मैं सभी अजहर को खुद अच्छा समझता हूँ, अच्छा कोच है, लेकिन अब कहीं तो कोई गलती ऐसी हुई है कि उसको उसके ऊपर बैठ के सोचना चाहिए कि आया जो ग्राउंड स्टाफ है या हमारी एकेडमी में उनको कोई कमी रह गई है या प्लेयर्स अच्छे नहीं खेले। तो नो डाउट बड़े पाकिस्तान में टैलेंट है, उनकी ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर ठप्पे लगे कि ये बच्चा ज़रूर खेलेगा, ये ज़रूर खेलेगा। नई टीम को आप लाएं, उनको खिलाएं, उनको सिखाएं तो जीतेगी। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी इंडिया से हम हार गए, इसकी वजह से डिसपॉइंट हो गए। उनके पास कोचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा था इसलिए इंडिया जीत गई, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जीती? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से तो लोग ला के कोच दुनिया में पाल रहे हैं, ठीक है, वो आप खुद नहीं जीते। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो मशीर हैं क्रिकेट के, उनको ये समझना चाहिए कि जो और भी क्रिकेटर हैं 200-250 पाकिस्तान के क्रिकेट खेल चुके हैं, उनकी भी खिदमात लें कि भाई आप भी अपना तजर्बा ही हैं, पाकिस्तान के लिए आपने बड़ी खिदमात दी हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, फील्डर भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, जो अच्छे रहें, उनके आप अंडर 19 के साथ लगा दें। ठीक है। अच्छा, ये जो कोचिंग का मामला है और जैसे कि जैद साहब ने कहा कि टीम वर्क बन नहीं सका, हारून रशीद साहब बड़े तजर्बाकार हैं, एक अरसे से क्रिकेट की जो इंतज़ामी उमूर हैं उन पर उनकी बड़ी देखभाल भी करते हैं और उन्हीं को कोच मैनेजर बना के साथ भेजा गया। आपके ख्याल में इन कोच और मैनेजर के दरमियान भी हम आंगी जो है वो नहीं थी जो असरअंदाज हुई है? देखिए, जैसे हमारे ये जो हैं हारून रशीद साहब ये मैनेजर बन के गए हैं कि आया और लोग नहीं है मैनेजर के लिए, आपने सारा कुछ खुद ही संभाला हुआ है। ये भी देखें, मैं कहता हूँ हो सकता है ये क्लैश हो, कोई बात हो ही होएगी कि आप मेरी बात मानो कि मेरी बात मानो। यंगस्टर है, उनको हर एक की सुननी पड़नी थी उधर। ठीक है, कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि हाफिज साहब मैं कहता हूँ ये आया बिगड़ा हुआ है, आवेगा बिगड़ा हुआ। देखिए क्रिकेटर जो है हार जीत होती रहती है, इसमें यंगस्टर को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, इनको और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आगे क्रिकेट खत्म नहीं हुई। ठीक है, हमारे सभी अदर साहब को जो गलती हुई है उनको तस्लीम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनको हटा दिया जाए, आगे लोगों को बताना चाहिए कि यार ये आपकी गलतियां थी, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। आगे क्रिकेट को सही तैयार में लेके जाए तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट बहुत मौजूद है। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे सिलेक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े अच्छे कोचेस भी हैं, मगर उनको अच्छी तरह उनको डील नहीं करना आ रहा, आगे डिलीवर नहीं कर पा रहा है। मोहम्मद अकरम को बॉलिंग कोच लगाया गया है। पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी तरबियत के लिए आप समझते हैं कि
वो तमाम चीज़ें, जिस तरह हम दो चीज़ों का मवाजना कर रहे हैं, अंडर 19 टीम के साथ सिर्फ एक कोच है और वो ग्रास रूट लेवल है पाकिस्तान का, वो बैकअप है। इन्हीं लड़कों ने कल आकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, वहाँ पर सिर्फ एक कोच है। यहाँ पर हमने डेव वॉटमोर को भी रखा हुआ है, अकरम को रख लिया, अभी हमने फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच, ये सब चीज़ें रखनी हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर तमाम के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि इस लेवल पे आके कोई क्रिकेटर सीखता नहीं है, सीखने वाली जगह नीचे है। हम वहाँ पर नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और ऊपर जो है इतनी तवज्जो दी जा रही है कि नीचे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। अभी मोहसिन भाई कह रहे थे कि बड़ी टीम को तो ज़रूरत ही नहीं है कोच की, ठीक है, आपके सामने उन्होंने फरमाया। बात सिर्फ ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितने मर्जी कोच रख लें, उनको रखें अकेडमी तक, पाकिस्तान का कैंप लगाओ, उसमें आप उनको बुलाएं, आखिर तक बुलाएं, ठीक है। और वहाँ जब टीम चली जाती है ना, तो मैच के अंदर जाके ना कोई सिखा सकता है, ना उनका हाथ सीधा कर सकता है, ना उनसे बोल करा सकता है। वो एक मजमा इकट्ठा, अब आप कहें जी ऑस्ट्रेलिया के इतने आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, आप उनसे अपने आप का मैच ना डालें, ठीक। आप अपने मुल्क के वसाइल से, अपने मुल्क के तरीक़ाकार से, यहाँ एक कोच, एक मैनेजर, एक ट्रेनर, एक डॉक्टर, इसी की ज़रूरत है। बाकी नो डाउट अब जो आप मोहम्मद अकरम का कह रहे हैं, नो डाउट अच्छा लड़का है, शरीफ आदमी है, इंग्लैंड में खेला है, अब लेवल 3 भी मेरा ख्याल है कोच किया। अब उसके ऊपर किसी, जब पाकिस्तान में कैसे कैसे बॉलर है, सरफराज नवाज, जलालुद्दीन, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये वो बॉलर हैं जिन्होंने दुनियाई क्रिकेट में अपने नाम बनाए, ठीक है। अब क्यों नहीं रखा? इसमें वटमोर साहब की भी राय हो सकती है, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, बोर्ड में जो बैठे हैं, हाँ। उन्होंने भी ये देखना है कि यार हमारी बात किसने माननी है, ठीक है। कौन सा कोच ऐसा है जो हमारी बात मानेगा। फिर प्लेयर से भी पूछा जाएगा कि किसके साथ आप खुश हैं, ठीक है, क्योंकि देखा ना, उनको नहीं ऐसा बॉलर चाहिए कि जो अगर आप शहाब अख्तर को ला दे तो हो सकता वो अंदर ही कुछ काम ऐसा करे भी क्या है, आप क्या कर, तो उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो बॉलर्स की सुने और 1 साल अपना टेन्योर पूरा करे, ठीक है। बाकियों से खतरा है कि वो बीच में ही छोड़ के ना चले जाएं कि जनाब मुझे तो मेरी चलती नहीं या मेरी सुनी नहीं गई। तो मेरा ख्याल है कि ये मिलजुल के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि कल भी मैं सुन रहा था किसी चैनल पे कि उन्होंने कहा कि ज़काशफ साहब ने फरमाया कि मैंने तो उनको मुलाकात भी नहीं हुई, हाँ देखा भी नहीं, तो हो सकता फिर उनके क्रिकेट जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये फैसला बेहतरीन समझा होगा कि ये मौजूद तरीन आदमी है बॉलिंग के लिए, मौजूद तरीन है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर जो हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देकर वापस पहुंचे हैं पाकिस्तान के उभरते हुए अंपायर एहसन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। जी एहसन, कैसा रहा आपका तजर्बा? गो कि पाकिस्तान की टीम हार गई क्वार्टर फाइनल में, लेकिन आपके लिए मजमूई तौर पर ये कैसा तजर्बा रहा है? और अलीम डार और असद के बाद आप जो है बतदरीज आपकी कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है और ICC की तरफ से आपको टूर्नामेंट्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने कप्तान जी हज़रत मैदी साहब को और अहमद नज़ीर को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। दूसरा ये है कि लाजमी बात है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा इवेंट था। इससे पहले मैंने मार्च में T20 क्वालिफाइंग राउंड ICC का वर्ल्ड कप का वो किया था और अब ये मैं अंडर 19 के लिए पाकिस्तान की तरफ से मेरी नॉमिनेशन थी ICC में। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ICC के इवेंट्स को करना ही बहुत बड़ी अदाद की बात है। थोड़ा सा ये था कि मतलब जो मैचेस थे वो काफी टफ थे, ठीक, इस हवाले से, क्योंकि मैंने इंडिया के मैचेस भी किए, श्रीलंका के भी मैचेस किए और उसके अलावा मैंने जितनी बड़ी टीमें थी मैंने उन सब के मैचेस किए। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट फुल टीमों के हवाले से ये जो था ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक भी PNT से रहा है, असद रऊफ और अलीम डार का ताल्लुक भी PNT से रहा है, तो PNT जो क्रिकेट क्लब है अब ये अंपायर्स के लिए एक अकेडमी कायम कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए जी, जैसा मुस्कुरा रहे हैं अलीम भाई के हवाले से तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हर लिहाज से वो एक अकेडमी के ही दर्जा रखते हैं। अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ 2 दिन की वर्कशॉप थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप। तो उसमें मतलब जब अलीम डार साहब का नाम लिया जाता था और जब उनके बारे में जिक्र किया जाता था, उनके एट्रीब्यूट्स के हवाले से, उनके अंपायरिंग के हवाले से और उनकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज के हवाले से, तो मुझे महसूस होता था कि शायद मैं बहुत पीछे हूँ ठीक है हवाले से, और उनको पकड़ना या उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो इसका मेयार और स्टैंडर्ड जो एक वो बना दिया है
वो माशाल्लाह ऐसा है कि दूसरी रही ये बात, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अजहर जैद साहब बैठे हैं, मेरे कप्तान हैं, इन लोगों की जो रहनुमाई है वो हमारे लिए, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रह चुके थे, इनको पता था कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको लेके चलना होता है, ठीक, अंपायर से और प्लेयर्स के दरमियान जो एक डिस्टेंस, या कुछ लोग मिलने आते हैं, अपना आते हैं, तो इस तरह की गाइडलाइन ये देते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एकेडमी बैठे हुए हैं, और उसके बाद अजीम भाई का तो फिर कहने का मेरा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन। हमारी दुआ है कि आप अलीम और असद की तरह पाकिस्तान का अंपायरिंग की दुनिया में नाम रोशन करते रहें, और इनके बाद एक और अंपायर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इस इंसाफ के शोबे में नुमाइंदगी करता नजर आए। अच्छा, ब्रेक ले लें जी, ले लेते हैं जी। अब यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर अज़हर ज़ैदी और आमिर नज़ीर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंडर-19 टीम बॉलिंग कोच, और अभी हमने टेलीफोन पर लाइन पर हमारे साथ एहसन रज़ा थे जो कि अंपायर रहे हैं और इस सुपरवाइज करते हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप का जो ये इवेंट हुआ है उसमें। आमिर, मोहम्मद अकरम के हवाले से बात करने आगे जा रहे हैं, आपके ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला है उस क्रिकेट के उन माहिरीन का जो फ़ैसला करवाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से? देखिए, कल आप जैसे मैं टीवी पर सुन रहा था, विकास शर्मा कहते मेरे तो वो मिला नहीं, वही मैं बात करता हूँ जो फैसला करने वाले हैं कोई और है, ठीक है, जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, अब ये फैसले कहीं और हो रहे हैं। अच्छा, फैसला कहीं और हो रहा है। हमें टेलीफोन लाइन पर मोहसिन हसन खान साहब ने ज्वाइन किया, गालिबन आपने कुछ कमेंट किया, उस पर खान साहब बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। इमरान नहीं, बस मैं ये बात कहना चाह रहा था कि मैंने जो एक बात कही थी कि मैंने इंडिया की मिसाल नहीं दी थी, सिर्फ मैंने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी थी, इंग्लैंड की मिसाल दी थी कि इन लोगों ने अपनी क्रिकेट को इस तरह से ऊपर ले गए कि इन्होंने अपनी एकेडमीज को, यानी कि अपने अंडर-19 के लड़के 17, 18, 19 साल के लड़कों पे ध्यान दिया है कि बिकॉज ये फ्यूचर का सोच रहे हैं, जो लड़का बन गया है उसको नहीं बनाने का होता है। और दूसरी बात ये कि अभी उन्होंने जैदी ने भी बड़ी अच्छी बात की कि उसके हवाले से कि भाई देखिए वो यहाँ हमारा होता क्या है कि आपको नेशनल लेवल पे जब टीम चली जाती है तो आपको उसके साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन चाहिए होता है जो गेम प्लान करे, गेम स्ट्रेटेजी बनाए। लेकिन क्रिकेट की जो सही टेक्निक है और सही पॉलिसी जो सिखानी है वो आपकी एकेडमीज हैं, और हमारे पास एकेडमीज हैं मौजूद लाहौर में और जगह बन रही हैं। तो अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो और ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हमें चाहिए हम कॉन्सेंट्रेट करें अपनी एकेडमीज के ऊपर, बड़ा फॉरेन कोचेस बुलाएंगे अपने पाक, बल्कि मैं तो अच्छा मोहसिन, आमिर ही ये कह रहे थे कि फैसले तो कोई और करता है। अभी जो फास्ट बॉलिंग कोच जिसको मुकर्रर किया उसके बारे में आमिर का ये कहना है कि फैसले कोई और करता है। आमिर भी आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। मोहसिन भाई, आप जैसे कल ज़काश साहब बोल रहे थे कि मैं अभी तक अकरम से मिला नहीं बेटा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं है। इमरान, आप इनकी बात क्लियर कर दीजिए। आमिर ये कह रहे हैं कि फैसले कोई और करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जैसा कि मोहम्मद अकरम को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है, लेकिन चेयरमैन साहब का ये कहना है कि वो उनसे मिले नहीं हैं अभी तक। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि जो क्रिकेट एकेडमीज़ हैं या जो दूसरा निज़ाम है क्रिकेट का वो बड़े अच्छे तरीके से चलता रहेगा? देखिए, मैं टीम से जो मैं अलहदा हुआ हूँ उसकी वजूहत में जाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि इमरान, ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की कमी है। और प्लानिंग की कमी में किस वजह से प्लानिंग की कमी है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसको अपना करके, भैया ये पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, इसको एक तरफा नहीं सोचना चाहिए, बायस्ड ओपिनियन नहीं लेना चाहिए। खुदा के वास्ते पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है थोड़ी तकलीफ में है, मुसीबत में है। हम दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान की। अच्छा, आमिर से पूछ रहे हैं, आप क्लियर हो गए जिन्होंने कहा जी मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी है, इंग्लैंड की क्रिकेट की मिसाल दी है, आप सिर्फ एक मुल्क पर अटक गए हैं। कुछ पूछना चाहते हैं मोहसिन भाई आपसे? आमिर भी देखिए, मैं इस मुल्क से खेला हूँ, मैं भी इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस मुल्क की ही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इस टाइम तबाह हो रही है, इसको उठाने के लिए हमें सोचना कि जैसे मोहसिन भाई हैं, ज़हीर अब्बास है, माजिद खान है, बड़े बड़े नाम हैं, उनको आगे लाएं, उनसे थिंक टैंक उनका बनाएं वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए। मैं दावत देता हूँ इन सबको कि आए ये आगे क्रिकेट के लिए कुछ करें। घर में बैठने से ये मोहसिन साहब की कोचिंग में टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया। बाहर निकले, फिर इनको नहीं हटाना। जैसे अकरम आया, देखें फास्ट बॉलर आया है, अच्छी बात है, पाकिस्तानी है,
वकास यूनुस को क्यों हटाया गया? ठीक है, मोहसिन भाई ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मोहसिन भाई को क्यों निकाला गया? मोहसिन भाई आपको क्यों अलग किया गया? अगर भी व्हाटमोर को क्या लाने की जरूरत थी? खुद ही ये फैसला मैं आमिर ये बच्चा मेरे साथ टूर भी कर चुका है, लेकिन मैं एक बात में खुद बिलीव करता हूँ, आपको याद होगा थ्रू आउट मीडिया में मैं ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद हैं तो हमें बाहर देखने की क्या जरूरत है? हमें दूसरे गोरों की जूते चाटने की जरूरत क्या है? हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने इतना टैलेंट दिया है, सीनियर प्लेयर्स भी जो आके कर सकते हैं। अगर इन कोचेस को बुलाना है तो इनको गधों की तरह काम करवाएं एकेडमी में, इनको मेहनत वहां करवाएं इनसे। और हमारी नेशनल टीम के ऊपर जरूरत नहीं है वो करने, बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, इनको इन पे मेहनत करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन भाई। और जैद साहब ये जो बात किया कि आप लाएं कोचेस को, ज़रूर लाएं, लेकिन फिर एकेडमी में रखें उनको, जहां पर वो हमारे जो नौमर बच्चे हैं जो सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं उनके साथ इनको काम करने का मौका दें, ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट का जो मुस्तकबिल है वो ज़्यादा बेहतर हो। आफिस साहब, मैंने मुतअद्दिद जगह ये कहा है, अगर स्पिनर अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो एक स्पिनिंग कोच रखा जाएगा, कीपर अच्छी कीपिंग नहीं करेगा तो एक कीपिंग रखा जाएगा, एक फील्डर नहीं अच्छी करेगा तो फील्डिंग कोच तो वैसे ही होता है। तो हर लड़के के साथ एक कोच नहीं लगाया जा सकता। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम का क्या, देखें अभी भी टीम गई है ना ऑस्ट्रेलिया का, अभी टीम का कम्बिनेशन ही नहीं बना। कुछ लड़के श्रीलंका से आने हैं, कुछ इधर से गए हैं, 6 पहले चले गए हैं। तो एक टीम वर्क जो होता है ना वो टूर से पहले बनता है, उसके 2-4 मैचेस होते हैं, वो फिर आपस में एक दूसरे को जेल हो जाती टीम, वो चीज़ नहीं पैदा हो रही, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। पाकिस्तान में वाकई बड़ा टैलेंट है और एकेडमीज़ को उनके मैचेस होने चाहिए, पहले जाने से पहले उनको इतनी प्रैक्टिस देनी चाहिए, उनको इतने मैच। अगर पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही तो हम अपनी 2 टीमें बना के तो पूरे पाकिस्तान में मैच करा सकते हैं, मुख्तलिफ विकटों पे मैच करा सकते हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी, हर जगह भेज सकते हैं। यही अंडर 19 के साथ भी करना चाहिए। और अगर कोई अच्छा टैलेंटेड लड़का कहीं से भी मिल जाता है तो आप उसको ग्रूम करें एकेडमी में लाके, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी आमिर जी। हाफिज साहब देखिए, कप्तान जी की बात से मैं बहुत इत्तेफाक करता हूँ। जैसे देखिए हमारा जो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, बड़ी मजबूत टीम है। जैसे कप्तान जी ने बोला आधे प्लेयर हमारे श्रीलंका में खेल रहे, आधे प्लेयर हमारे इधर है, कैसे कम्बिनेशन बनेगा? अगर जब हम हार जाते हैं फिर हमारे लड़के की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि हमारी सीरीज आने वाली है, लड़कों को आप रेस्ट करवाते। ये यानी कि लड़के पैसे की तरफ भाग रहे हैं, क्रिकेट की तरफ नहीं भाग रहे, पैसे की तरफ भाग रहे हैं। पहले आप मुल्क को देखें, पाकिस्तान की जीत को देखें। अगर इन जैसी क्रिकेट को अब खत्म करने, ये जैसे हम मुल्क अपने मुल्क में ये इवेंट करवाना शुरू कर दिया, मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि इससे जो पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट है उसका म्यार खत्म हो रहा है। ठीक है, जो आए दिन क्रिकेट उसमें पाकिस्तान, तो फिर तो बगावत शुरू नहीं हो जाएगी? अगर जैसे आपके ख्याल में अगर ऐसा होगा, प्लेयर्स को जाने से रोकेंगे तो मसाइल बहुत आ जाएंगे। देखिए हाफिज जी, हर मुल्क का एक तरीकाकार है, आपको टाइमिंग सेट करनी चाहिए। हमें अपने त्यौहार देखने चाहिए एज ए मुस्लिम। ठीक है, कि हमें ईद के दिन होना चाहिए कि नहीं, 27वें रोज़ा को होना चाहिए कि नहीं चाहिए, 10वें मुहर्रम को होना चाहिए, हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क है, हमें अपने तरीके से चलना है। ठीक है। और दूसरी जहां तक ये बात की है कि देखें टाइमिंग अगर है तो जरूर जाएं खेलने, लेकिन जहां आपको पता है कि टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया से मैच करने या इंडिया से खेलने, तो कम से कम 5 दिन 10 दिन का एक कैंप होना चाहिए जिसमें लड़के आपस में एक दूसरे की ठीक है। और बल्कि आपके प्रोग्राम से मैं एहसन रज़ा साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड लड़का है। और मुझे वो दिन भी याद है जब वो श्रीलंका के खिलाफ गोलियां खा के और अस्पताल में लेटा था। अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदगी दी और पाकिस्तान का वो नाम रोशन कर रहा है। उसी एक उन गोलियां खाने के बाद इनको पट्टियां लगी हुई थी, ये आप हमारे शो में भी आए थे और उस वक्त भी बड़ा हौसला था इनका कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी, फिर सेहत दी और फिर दोबारा ज़िंदगी की उन कामयाबियों के सफ़र पर ये रवां दवाएँ, तो दुआएं हमारी भी उनके साथ हैं। अच्छा, टाइमिंग्स की जैद साहब ने बात की है कि वक्त अगर है तो ज़रूर जाएं। ये जो वक्त था, फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स को, वो प्लेयर्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलनी है, नहीं जाने देना चाहिए था? मैं कहता हूं होना ही इसी तरह चाहिए, उन प्लेयर को रोक लेना चाहिए था, उनको वो रेस्ट कर। फिर अगर क्रिकेट बोर्ड रोकेगा तो आप लोग ही मुखालफत करेंगे जी, प्लेयर्स की रोजी रोटी जो है। मैं कह रहा हूं क्रिकेट का म्यार खत्म हो रहा है, अब पैसे की तरफ हमारे प्लेयर भागना शुरू हो गए हैं। ये उन प्लेयरों को जाने की इजाजत दें जो पाकिस्तान टीम से आउट हो चुके हैं। जो करंट प्लेयर है, खुदाया उनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उनका नाम है, वो पाकिस्तान की वजह से अदर कंट्री में उनको बुलाया जाता है। ठीक है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ क्रिकेट के, मैं कह रहा हूँ पहले पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान को इस अमल को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे इंग्लैंड ले लें, जैसे उनका सीजन खत्म होता है वो नेक्स्ट सीजन की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम इंडिया
अपनी जारादारी दिखा रहा है। ना उनके बांग्लादेश में प्लेयर खेलने के हैं, ना उनके श्रीलंका में प्लेयर खेलने के हैं। ये क्या वजह मुझे बताएं? क्या इंडिया के इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े स्टार हो गए हैं कि वो दूसरी कंट्री में जाना वो पसंद ही नहीं करते? हम देख लें, ऑस्ट्रेलिया दे, इंग्लैंड, हर अपना मुल्क लड़का भेज रहा है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। और जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, इसमें पाकिस्तान को अब बहुत मेहनत करना पड़ेगी। गो के T20 कुछ लड़के खेल के आ रहे हैं, उस गर्मी में से आ रहे हैं, और हो सकता है उनको फायदा भी हो। अच्छा साहब, ये जो बात की है हमने, टीम की हम आहंगी की बात की है, लेकिन मैच प्रैक्टिस तो प्लेयर्स को मिल रही है, आपके ख्याल में फिर भी ये दुरुस्त फैसला? मैच प्रैक्टिस बिल्कुल और चीज़ है। एक अपने कप्तान के अंडर, अपनी टीम वर्क के साथ, अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ, अपने बॉलिंग ऑर्डर के साथ, वो बिल्कुल जेल होना बिल्कुल और चीज़ है। और देखें ना, हर जगह से टीम इकट्ठी होती है, आप काउंटीज में भी देख लें, सारी जगह से आते हैं, लेकिन पहले वो आके प्रैक्टिस करते हैं, वो टाइमिंग देते हैं जितने अर्से पहले आना है। और बिल्कुल अगर आपके पास टाइम है, जरूर खेलनी चाहिए क्रिकेट। अगर आपके पास है तो वैसे भी कमाएं, जरूर कमाएं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। और वो ऑनर होती है बिल्कुल कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना, तभी तो आपको बुलाया जाता है। और बिल्कुल जैसे आमिर ने बात की कि इंडिया ने क्यों नहीं भेजे प्लेयर, देखा ना, इंडिया को बांग्लादेश क्यों नहीं भेजे? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं, मैं कह रहा कि हम कभी भी प्लेयर को पैसा कमाना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब एक रिटायरमेंट के करीब होता है उसको तो ज़रूर कमाना चाहिए कि उसको पता है आगे मुस्तकबिल क्या है उसका। ठीक है। तो उसके बावजूद जब आप टीम का एक हिस्सा हैं तो उसके लिए कम से कम 5, 6, 10, 8 दिन का ज़रूर आपको हमेशा देख लें। पहले कैंप ही लगता था और वहीं से टीम में इकट्ठी होकर जाती थी, और एयरपोर्ट पर भी एक फ़ोटो होती थी, लोग रिसीव भी करते थे। अब 4 आदमियों को एक रिसीव करने चला गया, 2 को एक, क्या है जी, टीम आ गई अंदर। तो ये ज़रा वो एक सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और हमने अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी तहजीब के हिसाब से, अपने मुसलमानों के त्यौहार के हिसाब से, हमारा जब भी बोर्ड का कोई, अच्छा, आपके ख्याल में तहजीब को, सकाफत को बिल्कुल हम अलग करके चलेंगे तो वो एक अच्छी रिवायत नहीं है? अगर देखें जी 27वें रोजे को आप चाहें आपके लड़के रोजा रखें तो आप जरूर कोशिश करें कि भाई ये दिन छोड़ दो। ठीक है। 10वीं मुहर्रम को अगर आप चाहें तो आप कहें जी ये दिन छोड़ दो। ईद के लिए बड़ी अहमियत का दिन होता है, लड़के इसी तरह ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, नमाज पढ़ें, ईद उल फितर। तो ये आप पहले जब आप करते हैं टूर सेटल, तो उस वक्त आपको चाहिए कि ये चीज़ें अपने ध्यान में, और ये डायरी और ये कैलेंडर अपने सामने रखें। ठीक है, इसके लिए कोई बुराई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैद साहब, और आबिद नज़ीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन खान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर और एसएन ने ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, जाने से पहले बड़ी अहम बात जो जैद साहब ने किया कि हमें अपनी तहजीब को, अपनी सकाफ़त को, और अपनी जो इस्लामी रिवायात हैं और जो मजहबी त्यौहार हैं उनको सामने रखकर अगर दुनिया भर में लोग अपने खिलाड़ियों के हवाले से, अपने टूर्स के हवाले से फ़ैसला करते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों दूसरों के पीछे भागे जाते हैं और मुत्तहिद होकर बैठकर कोई एक ऐसा लाहे अमल क्यों तय नहीं करते कि जिससे हमारे खिलाड़ी खुश भी रहें, उनका जो रोज़गार है वो भी चलता रहे, और वो क्रिकेट भी खेलते रहें और अपने मुल्क में भी रहें। ये सोचना अरबाब इख्तियार का काम है। अगर उनके पास कुछ वक्त बाकी बचा कि वो अपने असल काम की तरफ तवज्जो दें, तो उम्मीद है मुस्तकबिल में अच्छे फ़ैसले भी देखने को मिलेंगे। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।